यह लड़की सुरक्षा जांच से गुजरते समय अलार्म बजा देती है। वह अनमने ढंग से लड़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाला कपड़ा निकालती है, लेकिन जब सुरक्षा कर्मी जांच जारी रखते हैं तो मेटल डिटेक्टर लगातार बीप करता रहता है। मजबूरी में लड़की को अपने शरीर पर छिपाए हथियार निकालते रहना पड़ता है। तरह तरह के हथियार देखकर दोनों सुरक्षा कर्मी दंग रह जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि यह लड़की जासूस सच में कमाल की है। जब उसने अपने जूते से ननचाकू निकाला तभी जाकर उसने और निकालना बंद किया। सुरक्षा कर्मी ने पूछा कि उसके शरीर में हथियारों का गोदाम क्यों छिपा है। लड़की ने कहा कि एक प्यारी और सुंदर सी नन्ही सी लड़की होने के नाते थोड़ा हथियार रखना तो सामान्य बात है। गंजे आदमी ने एक डिब्बा खोला तो उसमें एक कटा हुआ हाथ निकला। लड़की ने समझाया कि उसे एम्बामिंग लाश संरक्षित करने वालों की प्रतियोगिता में जाना है और ये बस नकली हाथ है। गंजे आदमी को शक नहीं हुआ और उसने हाथ एक तरफ रख दिया। फिर उसने बैग से एक हैंड क्रीम निकाली जो नियम के मुताबिक 100 मिलीलीटर से ज्यादा होने पर ले जाना मना है। लड़की भी हैरान थी कि यह हैंड क्रीम कहां से आई। तभी उसे अंदाजा हो गया कि यह किसने रखी होगी। लड़की का नाम था बुधवार। बचपन से ही उसमें आत्माओं से बात करने की क्षमता थी। 6 साल की उम्र में उसने एक सीरियल किलर को निशाना बनाया था जिसका लक्ष्य हमेशा जवान लड़कियां होती थीं। हत्यारे को पकड़ने के लिए बुधवार ने नकली हाथ को पुलिस स्टेशन में चोरी छिपे भेजा और वहां से एक सबूत निकाल लाने को कहा। यह था 11वीं पीड़िता का बॉलिंग बॉल। बॉल मिलते ही बुधवार ने अपनी मानसिक शक्ति से तुरंत हत्यारे का सटीक ठिकाना महसूस कर लिया। वह हवाई जहाज से वहां जाने वाली थी, लेकिन सुरक्षा जांच में उसके सारे हथियार जब्त हो गए। फिर भी वह अकेली ही हत्यारे को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन जैसे ही वह हत्यारे के पास पहुंची उसका चेतन हत्यारे से जुड़ गया और वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने खुद को एक गुड़ियों से भरे कमरे में पाया। तभी हत्यारा औजारों की ट्रॉली लेकर अंदर आया और एक गुड़िया निकाली। यह बुधवार के लिए तोहफा था। दरअसल हत्यारे का एक अजीब शौक था। वह हर हत्या से पहले पीड़िता को एक गुड़िया देता था। बुधवार ने कहा कि वह भी एक तोहफा लौट आएगी। उसने हत्यारे का ध्यान एक गुड़िया की ओर खींचा और इसी बीच नकली हाथ ने हत्यारे पर हमला कर दिया। बुधवार धीरे धीरे अपनी रस्सियां खोलने लगी। नकली हाथ ने इस बार बिल्कुल निर्दय होकर सीधे हत्यारे के नाजुक हिस्से पर वार कर दिया, जिसे देखकर ही दर्द महसूस हो रहा था। हत्यारे ने बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती नकली हाथ फिर उस पर टूट पड़ा और उसे बुरी तरह पीट डाला। हत्यारे को खत्म करने के बाद नकली हाथ धीरे से बुधवार के पास आया और कहा कि उसका मेकअप फैल गया है। बुधवार ने तुरंत सफाई दी कि यह बस मानसिक शक्ति का हल्का असंतुलन है और किसी को, खासकर उसकी मां को, नहीं बताना। इसके बाद बुधवार ने एक चाकू निकाला। कुछ समय बाद अखबार में खबर छपी कि हत्यारा पकड़ा गया और किसी ने उसका अजीब तरीके से चमड़ा उतार दिया। बुधवार काले आंसुओं के बारे में जानकारी ढूंढ रही थी। तभी उसकी मां आई और कहा कि तैयारी हो गई है, वरना वे देर कर देंगे। असल में आज स्कूल का पहला दिन था। पूरा परिवार कार में बैठकर एक खास अकादमी की ओर निकला। यह बुधवार की खूबसूरत मां और सधे हुए पिता थे जो छोटे भाई को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। छोटे भाई की शक्ति थी तेज बिजली का झटका देना। कुछ ही देर में वे नेवरमोर अकादमी पहुंचे, जहां सभी छात्रों के पास कोई न कोई सुपर पावर था। मां ने बुधवार से कहा कि वह अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखे। उसने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसे अपने बचपन की याद आ गई जब उसने भाई को ताबूत में बंद कर दिया था और कील ठोक दी थी। बुधवार ने भाई को स्कूल के नियम संक्षेप में बताए और खुद अकेली भीतर चली गई। अंदर कुछ छात्र उसे देखते ही फोटो खींचने और ऑटोग्राफ मांगने लगे। बुधवार उनसे बचना चाहती थी, लेकिन वे उसे बहुत पूछते थे। तभी एक काली लड़की आई और अपनी शक्ति से सबको वहां से हटा दिया। दरअसल पिछले सेमेस्टर में बुधवार ने स्कूल को एक दानव से बचाया था, जिसके बाद वह सबकी हीरो बन गई थी, लेकिन उसे यह पसंद नहीं था। वह बस चुपचाप अपनी डार्क लाइफ जीना चाहती थी। बुधवार अपने कमरे में पहुंची। उसकी रूममेट दिखने में मासूम थी, लेकिन असल में वह एक वेयरवुल्फ थी। बुधवार ने कमरे का दरवाजा खोला और तुरंत एक फोटो उतार ली ताकि मानसिक शक्ति से अपने पीछा करने वाले को ढूंढ सके, लेकिन बहुत देर खोजने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। उसकी आंखों से फिर काले आंसू बहने लगे। माँ बाप भाई को छोड़कर जाने ही वाले थे कि प्रिंसिपल ने उन्हें रोकने के लिए एक प्यारा सा कमरा तैयार कराया। गुलाबी सफेद सजे कमरे को देखकर पिता को लगा कि आज की रात बेहद रोमांटिक होगी, लेकिन माँ, जो बेहद सतर्क थी, तुरंत भांप गई कि बुधवार के मन में कुछ चल रहा है। बुधवार ने कहा कि कुछ नहीं और उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। उसी समय अकादमी के कुछ छात्र अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करके लकड़ी से एक विशाल भेड़िया गरुड़ बना रहे थे, क्योंकि रात में संस्थापक कैंप फायर समारोह होना था। तभी बुधवार ने देखा कि उसका उपन्यास गायब है और सिर्फ उस पीछा करने वाले की एक चिट्ठी रह गई है। उसमें लिखा था कि उसका उपन्यास
कैंप फायर में जलाया जाएगा। यह सुनकर बुधवार घबरा गया, क्योंकि वह उसकी 2 साल की मेहनत थी और केवल एक ही पांडुलिपि थी। वह तुरंत कैंप फायर स्थल पर पहुंचा और नकली हाथ से कहा कि वह पीछा करने वाले पर नजर रखे। तभी कोई आकर बुधवार से टकराया और उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब में कुछ आ गया है। लेकिन जैसे ही उसने हाथ डाला, उसकी उंगलियां कट गईं। उसने देखा कि वह एक चिट्ठी थी जिसमें ब्लेड लगा था और उसमें लिखा था कि उसका उपन्यास आग के ढेर के नीचे है। बुधवार तुरंत नीचे घुस गया। भेड़िया लड़की ने उसे रोकना चाहा, क्योंकि थोड़ी देर में प्रिंसिपल आग लगाने वाली थी, लेकिन बुधवार ने अपनी जान की परवाह किए बिना उपन्यास ढूंढना जारी रखा। समारोह शुरू हुआ। प्रिंसिपल ने कुछ बेकार की बातें कही और फिर आग के ढेर पर तीर चलाया। लकड़ी का गरुड़ तुरंत जल उठा। बुधवार बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा और अंत में अपना लिखा हुआ उपन्यास पा लिया। इस बीच कुछ छात्रों ने अपनी शक्तियों से उस लकड़ी के गरुड़ को नियंत्रित किया और सबकी आंखों के सामने वह गरुड़ आसमान की ओर उड़ गया। सिर्फ भेड़िया लड़की ही लगातार बुधवार को पुकार रही थी। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने प्रिंसिपल को ढूंढा। तभी बुधवार एक कलाबाजी लगाकर बाहर निकला और सबकी नजरों में थोड़ा असहज सा वहां आ गया। प्रिंसिपल बेहद खुश थी। उसने बुधवार के लिए खास पेंटिंग तैयार की थी, क्योंकि पिछले सत्र में उसने और उसके दोस्तों ने स्कूल को बचाया था। बुधवार अनिच्छा से मंच पर गया। प्रिंसिपल ने उससे छात्रों के लिए एक भाषण देने को कहा, लेकिन बुधवार को यह ध्यान और सम्मान बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने मशाल उठाई और उस उद्धारकर्ता की पेंटिंग को जला दिया, फिर सबकी नजरों में वहां से चला गया। भेड़िया लड़की हैरान थी और कारण पूछने गई, लेकिन जैसे ही उसने बुधवार को छुआ, उसकी आंखों से काले आंसू बह निकले और वह जमीन पर गिर गई। जब उसने फिर आंखें खोलीं, बुधवार खुद को एक कब्रिस्तान में पाया। वह कब्र के पत्थरों पर नाम पढ़ रहा था। तभी कान में एक आवाज आई। कमरे में भेड़िया लड़की अचानक खून के तालाब में गिरी पड़ी थी। बुधवार को बहुत बुरा एहसास हुआ, क्योंकि उसने अभी अभी यह भविष्यवाणी देखी थी कि भेड़िया लड़की उसकी वजह से मरेगी, और अब वह सच में मरी हुई लग रही थी। लेकिन अगले ही पल भेड़िया लड़की जमीन पर हंस पड़ी। असल में आज अकादमी का सालाना प्रैंक डे था, जिसमें कोई भी किसी के साथ मजाक कर सकता था और कोई सजा नहीं होती थी। छात्र पागलपन की हद तक मजे कर रहे थे। किसी ने पिशाच को लहसुन के साथ बंद कर दिया, कोई बिना चेहरे वाले आदमी के चेहरे पर शतरंज खेल रहा था, किसी ने नए शिक्षक के साथ शरारत की, और कोई प्रेमिका को किसी और के साथ देखकर मधुमक्खियों से बदला लेने की योजना बना रहा था। लेकिन अगले ही पल उसने अपने मददगार दोस्त पर ही वार कर दिया। फौरन उसे भी सजा मिली। एक नाबालिग लड़के ने अपनी शक्ति से उसे उड़ने का मजा चखा दिया। अकादमी के सारे छात्र मस्ती में डूबे थे, लेकिन बुधवार सिर्फ केस सुलझाने के बारे में सोच रहा था। उसने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या अकादमी में कोई ऐसा है जो पक्षियों को नियंत्रित कर सकता हो, क्योंकि हाल ही में 2 लोगों को पक्षियों ने मार डाला था। पहले एक जासूस को पक्षियों के झुंड ने चोंच मार मार कर मार डाला था, और फिर उस जासूस का दोस्त गालपिन, जो सीरियल किलर टाइलर का पिता था, वह भी मारा गया। इससे पहले उसने बुधवार को केस में मदद के लिए बुलाया था, लेकिन कल रात जब बुधवार उससे मिलने गया तो वह भी पक्षियों के झुंड का शिकार हो गया। बुधवार हैरानी से देख ही रहा था कि तभी उसके मुंह से एक झुंड। बुधवार असल में अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके हत्यारे का सुराग ढूंढना चाहता था, लेकिन इस बार वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसकी माँ ने बताया कि यह उसकी शक्ति के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हुआ है, जिससे उसकी आत्मिक क्षमता अस्थायी रूप से खत्म हो गई है। बुधवार ने सोचा कि भले ही वह इस शक्ति का इस्तेमाल न करे, वह फिर भी हत्यारे को ढूंढ लेगा। लेकिन अगले दिन, क्योंकि बुधवार मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता था, हत्यारे ने संदेश भेड़िया लड़की के फोन पर भेजा, जिसमें बुधवार की चोरी छिपे खींची गई तस्वीरें थीं। बुधवार ने तुरंत भेड़िया लड़की से वह नंबर मिलाने को कहा, लेकिन दूसरी ओर से गालपिन का वॉइसमेल आया। बुधवार समझ गया कि गालपिन की हत्या उसी ने की है। उसने नकली हाथ को गूढ़ी की जादू की किताब देखने को कहा। तभी बुधवार को किताब में अपनी आत्मिक शक्ति वापस लाने का मंत्र मिला और वह अकादमी छोड़कर सीधे एक मानसिक अस्पताल पहुंच गया। वहां कैद था सीरियल किलर टाइलर, जो हत्या के समय एक राक्षस में बदल जाता था। पिछले सत्र में भेड़िया लड़की ने ही उससे लड़ाई की थी ताकि बुधवार पूरे स्कूल को बचा सके। बुधवार ने टाइलर को बताया कि उसके पिता और पिता का दोस्त दोनों की हत्या हो चुकी है और ये दोनों मामले टाइलर के परिवार से जुड़े हैं। बुधवार चाहता था कि टाइलर कुछ सुराग दे, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जाते जाते टाइलर ने कहा कि वह बाहर आकर भेड़िया लड़की को जरूर मार देगा। बुधवार ने ठंडे लहजे में कहा कि वह बस एक इस्तेमाल किया हुआ मोहरा है, एक दिमागहीन स्कूल गुंडा, और उसकी मौत पिंजरे में ही होगी। यह सुनकर टाइलर गुस्से में बदलने लगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। जब बुधवार वापस अपने हॉस्टल पहुंचा तो उसने देखा कि नकली हाथ को किसी ने बंद कर दिया है और भेड़िया लड़की को कोई उठा ले गया है। भेड़िया लड़की के फोन से पता चला कि वह अपहरण की शिकार
पुकार हुई है। तभी दरवाजे पर एक कार्ड फेंका गया। बुधवार ने बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कार्ड पर लिखे पते के अनुसार वह एक कक्षा में पहुंचा। थोड़ी सोच के बाद उसे लगा कि कार्ड पर लिखे अक्षर शायद पियानो के सुर हों। जैसे ही उसने पियानो बजाया, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर भेड़िया लड़की को बांधकर रखा गया था ताकि वह रूप नहीं बदल सके और वह अपने प्रेमी के साथ मजबूरी में हंसी मजाक कर रही थी। तभी बुधवार आया और ऊपर टंगी सैकड़ों तलवारों को देखा। उसने नकली हाथ से कहा कि वह उन्हें खोल दे, लेकिन गलती से एक जाल सक्रिय हो गया। तलवारें धीरे धीरे नीचे आने लगीं। हत्यारा चाहता था कि बुधवार इस खेल को हल करे। बुधवार शांत रहा और जल्दी ही पासवर्ड ढूंढ लिया। जैसे ही तलवारें भेड़िया लड़की से 1 सेंटीमीटर दूर थीं, उसने जवाब लिखा, अदृश्य इंसान। तलवारें तुरंत ऊपर चली गईं। तभी तालियां बजने लगीं और सामने आया अपहरणकर्ता, 13 साल का अदृश्य लड़का, जो बुधवार का सबसे बड़ा प्रशंसक था। पूछताछ में उसने माना कि कैंपफायर रात को बुधवार का उपन्यास उसी ने चुराया था ताकि वह उसका दोस्त बन सके, लेकिन गालपिन और उसके दोस्त की हत्या उसने नहीं की। बुधवार सोच में पड़ गया, अगर हत्यारा वह नहीं है तो कौन है? अदृश्य लड़के ने मदद की पेशकश की, लेकिन बुधवार ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब वह वापस हॉस्टल लौटा तो देखा कि गूढ़ी की जादू की किताब गायब है। नकली हाथ ने बताया कि किताब उसकी माँ ले गई है। तभी बुधवार ने बाहर कौवे देखे और उसे महसूस हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है, और सच में ऐसा हुआ भी। इस बार उसकी नजर अपने छोटे भाई पर पड़ी, जिसने अनजाने में एक कंकाल आदमी को मुक्त कर दिया था। उसने न तो अपनी बहन को बताया, न ही प्रिंसिपल को, बल्कि उसे पालतू की तरह रखने लगा। ये रात सिर्फ उसके सबसे अच्छे दोस्त को पता था। उन्हें लगा कि कंकाल को बांधकर रखना सुरक्षित है, लेकिन उसी रात वह लोहे की जंजीर तोड़कर भाग निकला। एक बूढ़ा आदमी गाड़ी चलाते हुए उससे टकरा गया और उसे जीवित इंसान समझा, लेकिन जब नीचे उतरा तो वह कहीं नहीं मिला।